साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी विष्णु शर्मा और आज हम आए हुए हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय राती तलाई बांसवाड़ा। सर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, आइए। दीदी नमस्ते। 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 आइए। और आज हम शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन भारत सरकार में हो रहे हैं उनको लेकर सर से मुख्य उद्देश्यों पर बात करेंगे। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो आपको नववर्ष की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष तो फिर कैलेंडर का नववर्ष है, परंतु फिर भी कैलेंडर बदलता है। विश्व मानता है राष्ट्रीय कैलेंडर को। हाँ तो हम भी ठीक है। नहीं, हमारा तो विक्रम संवत के आधार पर चलता है। बिल्कुल सही बात है। तो सर जैसे 2-3 सवाल थे, उन सवालों को लेकर मैं आपके पास में आया हूँ। पहला सवाल तो ये है कि अभी जो सरकारें हैं अंग्रेजी शिक्षा से हिंदी शिक्षा की ओर जा रही हैं, जैसे IIM है, IIT है, मेडिकल है, और हमारे जो विद्यालय विद्या भारती के ये अंग्रेजी शिक्षा में पहले से इतने वो नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध करवाएं। तो मेरा निवेदन आपसे ये था कि हमारे दर्शक जो हैं, हमारे साथी लोग हैं, उनको आप ये बताइए कि हिंदी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा में क्या अंतर है। वैसे आपको भी जानकारी होगी वैसे, क्योंकि विश्व में ज्यादातर देश जो अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा देते हैं उन देशों में प्रोग्रेस जो हुई है, और हमारे देश की पिछले कई दशकों से हमने देखा है कि हमारे देश की जो प्रोग्रेस है उसकी तुलना में उन देशों की प्रोग्रेस बहुत ज्यादा है। उसका मूल कारण यही है कि हम वो देश क्या है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा देते हैं, और हमारा एक दुर्भाग्य रहा कि लंबे कार्यकाल तक हम 200 वर्षों तक अंग्रेजों को गुलाम रहे। अन्य विदेशी आता था, जितने भी यहाँ आए उन्होंने हमारे पे शासन किया। इस कारण से क्या है कि भाषा, हमारी जो मूल भाषा थी उसको दबाया गया और अंग्रेजी भाषा को प्रमोट किया गया। तो इसी कारण से हमारा देश काफी पिछड़ गया। अच्छा, अब ये तो सौभाग्य है कि आप जैसा कह रहे हो और जानकारी है कि IIT और ये सारी चीजें MBBS वगैरह सब में कोर्स हिंदी में आने वाले समय में बिल्कुल लागू हो जाएगा। सरकारी गाइडलाइन आ चुकी है, काफी कुछ अब प्रमोट हो रही है, हिंदी भाषा भी। अच्छा, एक दूसरी बात, साइकोलॉजी ये कहती है कि जिस परिवेश में आपका मातृभाषा है, और सरकार देखो कर रही है, नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है। दीदी, मातृभाषा के लिए प्राथमिकता दी गई है। अब जैसे बच्चा घर पे तो मातृभाषा बोलता है, विद्यालय में अंग्रेजी बोलता है, दीदी ट्यूशन पढ़ाती है वो अलग लैंग्वेज, तो मतलब बच्चा भ्रमित सा हो जाता है सर। बिल्कुल, बालक के माइंड में क्या द्वंद्व चलता रहता है कि मैं किस भाषा में ठीक प्रकार से अध्ययन करूं, ये प्रश्न उसके सामने खड़ा होता है, और इसी कारण से माइंड का जो डेवलपमेंट है ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में 2020 NEP जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है और आने वाला समय बिल्कुल ठीक प्रकार से बालकों का डेवलपमेंट होगा। सर्वांगीण विकास की संकल्पना भी उसमें है, जो NEP 2020 है उसमें, और मूल भाषा होगी अपनी राष्ट्रीय भाषा जो मातृभाषा है, उसमें यदि बालक शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसका सर्वांगीण विकास तो होना ही चाहिए। एक चीज मैं और देख रहा था गुरुवर, जितने भी निजी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, जो NCF 2005 है, 30 बालकों पर एक शिक्षक होना चाहिए नियमों के आधार पर निजी विद्यालयों में भी वो व्यवस्थाएं तो है नहीं है। बिल्कुल है, हमारे विद्या भारती में है। अच्छा, अपने विद्या भारती में 25 बालकों पे एक। अरे वाह, क्या बात है, 25 बालकों पे एक आचार्य, आप आचार्य रख रहे हैं, बहुत अच्छा। और सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार की हम दे रहे हैं, और एक नैरेटिव गढ़ा गया था पिछले समय में कि विद्या निकेतन विद्यालय है तो संस्कार तो बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन जो आधुनिक शिक्षा है वो बालक नहीं ले पाते, ऐसा नैरेटिव बना था। उस नैरेटिव को तोड़ा गया। 2007-8 से ही हमारी जो संस्थान है उसमें इंग्लिश स्पोकन के हम टीचर रखते हैं, इंग्लिश कर्सिव राइटिंग की बुक्स लागू की गई है, और भाषा ज्ञान अच्छी तरह से दे रहे हैं। हम भी अंग्रेजी का, हम भी किसी उस विषय में कम नहीं है अंग्रेजी से। नहीं, बहुत अच्छा है अंग्रेजी भाषा को हम महत्व देते हैं। दूसरा गुरुवर, मेरा एक सवाल और था कि विद्या भारती जो बांसवाड़ा है, सेवा के क्षेत्र में कहीं पे कोई कार्य चला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, विद्या भारती जैसे जनजातीय क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय बालकों के लिए कुछ ऐसा कोई उपक्रम है हमारे विद्या भारती का? बिल्कुल, हमारा जो कोठारा है जी विद्या भारती जनजातीय शिक्षा का केंद्र है वहाँ, और पूरे राजस्थान में लगभग 1000 केंद्र चल रहे हैं हमारे। क्या बात है, सरस्वती शिक्षा केंद्र। और प्रति वर्ष हम राशि कलेक्शन करते हैं। बस ये 2 फरवरी इस साल 2 फरवरी पे आई बसंत पंचमी। प्रति वर्ष जब भी बसंत पंचमी रहती है उससे पहले 15 दिन का एक अभियान रहता है। उस अभियान में स्वैच्छिक राशि बालक भेंट करते हैं, और समाज से भी हम लेते हैं, और वो राशि सारी इकट्ठी होकर के हमारा जो केंद्र है वहां जाती है, और ये 1000 केंद्र उस राशि से संचालित किए जाते हैं। इतना बड़ा प्रकल्प का काम है। तो ये राशि तो बहुत अच्छे मापदंड पे कलेक्ट होती है। बिल्कुल होती है। पिछले साल के आप आंकड़े ले लो, लगभग 1,88,56,88,840 रुपया
सर ये प्रपत्र उसी से हाँ, संबंधित है? बिल्कुल बिल्कुल उसी से संबंधित तो हमारे है। साथी दर्शक जितने भी देख रहे हैं ये प्रपत्र भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। हाँ। सर इसका कोई QR कोड है? हाँ बिल्कुल, वो QR कोड क्या होता है, राशि हम लेते हैं हमारे विद्यालय खाते में और बकायदा कैश बुक में भी हम एंट्री करते हैं उसकी, और उस राशि को हम चेक बना करके आगे हमारे संस्थान में भेजते हैं। और यदि कोई बड़ी राशि देना चाहे तो ATC का लाभ भी उसको मिलता है। अरे वाह क्या बात है, ये सुविधा भी कर रहे हैं। ATC जी, अरे वाह क्या बात है, आयकर में छूट भी मिलती है। तो जितने भी दर्शक समाज सेवी अभिभावक हमारे इन विचारों को सुन पा रहे हैं, शिक्षा के सेवा के क्षेत्र में आप आगे बढ़े और विद्या भारती के द्वारा जो जनजातीय बालकों के लिए ये उपक्रम चलाया जा रहा है इसमें आप सहयोगी बने। अच्छा दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, इसका QR कोड, स्कूल का अकाउंट नंबर, संबंधित फोन पे नंबर मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पर ये राशि आप भेज दें और वहां से जैसे राशि भेजें व्हाट्सएप से आप अपने रिसिप्ट भी प्राप्त कर लें, क्योंकि रिसिप्ट बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा गुरुवर, आपकी इस और कोई मैसेज हमारे अभिभावकों के लिए? यदि कोई एकल विद्यालय पूरा एक गोद लेना चाहे पूरे वर्ष भर के लिए, अच्छा तो एक विद्यालय का खर्चा 25,000 सालाना होता है। तो कोई एक व्यक्ति यदि 25,000 दे रहा है तो एक केंद्र उनके नाम से चल सकता है, ऐसी भी व्यवस्था है। अरे बहुत अच्छा। तो ATC का बेनिफिट भी उनको मिलेगा। अरे बहुत बहुत शानदार है गुरुवर, बहुत मैं तो गदगद हो गया। दरअसल में विद्या भारती के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं जनजातीय बालकों के लिए, क्योंकि क्षेत्र है शिक्षा से हम बच्चों को जोड़ेंगे तो आज नहीं तो कल इसका प्रभाव तो पड़ेगा। और विकसित भारत की संकल्पना जो है उसमें हमारी विद्या भारती बहुत अच्छा काम कर रही है और बिल्कुल साधुवाद आपको, संस्था को, विद्या भारती हमारी संस्था को, हमारे संगठन को। जय हिंद सर, जय जय भारत। धन्यवाद सर। ठीक है। बहुत अच्छा।